Hey guys, welcome back to our YouTube channel. So I am here after crying for at least half an hour, and this is how my eyes look, and I feel better now because I've talked about it. So मेरा क्या है ना, जब भी मैं बुरा फील करती हूँ तो मैं वो हर सारी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ जो मेरे साथ बुरा हुआ है, और फिर मैं रोती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को एक स्टोरी टाइम बताऊँगी विच इज़ रिलेटेड टू, बिकॉज ऐसा ही करके मुझे बेटर फील होगा। जब तक मुझे लगता है कि मैंने बता दिया, फिर मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, फिर आई हैव स्टेटेड इट तो आई फील बेटर। सो मैं आपको एक स्टोरी टाइम बता रही हूँ विच इज़ रिलेटेड टू फ्रेंडशिप हर्ट ब्रेक। फ्रेंडशिप हर्ट ब्रेक नाम का भी एक चीज़ होता है, एंड दिस इज़ अ थिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड। बस एक हर्ट, बस रिलेशनशिप में हर्ट ब्रेक्स नहीं होते हैं, फ्रेंडशिप्स में भी होते हैं। सो ये बात है उन दिनों की जब मैं बच्ची हुआ करती थी। आई हैड जस्ट पास माई क्लास 10th। उसके बाद क्या था, मेरे भी अगल बगल में मेरी दीदी क्लास 6 से ही हॉस्टल में रही है। उसके बाद जो भी और अगल बगल के भैया थे वो सब जा चुके थे कहीं ना कहीं, और मैं ही थी जो बस घर पे रहती थी। तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं अडल्टिंग करना चाहती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं सब कुछ खुद से मैनेज करना चाहती हूँ, राइट फ्रॉम द फूड टू वॉशिंग क्लोथ्स टू सर्वाइविंग अलोन एंड ऑल दैट स्टफ। सो एज यू ऑल नो, आई चोज PCM स्ट्रीम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उसके बाद बच्चे अक्सर कहाँ जाते हैं, कोटा। सो मेरे भी पिताजी ने मुझे कोटा भेजा बहुत ज़्यादा उम्मीद करके। फिर मैं कोटा गई। कोटा जाने के बाद मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये था कि मैं कोई दोस्त बनाऊँ, क्योंकि अकेले रहना वॉज लाइक अ डिज़ास्टर फॉर मी। अकेले मेरे से एकदम रहा ही नहीं जा सकता था। मैं आज तक कभी अकेले नहीं रही थी। मैं स्कूल में भी आई वॉज दैट वन पॉपुलर गर्ल जिस जो एकदम चुलबुली टाइप की है, बहुत बोलती है, सबसे उसको मतलब रखना है। तो मैं वैसी थी, मैं बहुत बोलती थी, कभी मैं अकेले नहीं रहती थी। पर फिर मैं गई, ठीक है। उसके बाद तब तब का मेरा माइंडसेट देखो कि जब मेरे पापा और मेरी दीदी मुझे छोड़ने गए थे कोटा में। कोटा में मैं इंद्र विहार में रहती थी, ठीक है। वो इंद्र विहार वाला साइड, नॉट लैंडमार्क, इंद्र विहार। लैंडमार्क में नीट की तैयारी होती है, तो मैं इस साइड रहती थी। तो वहाँ पे जब मेरे पापा और दीदी मुझे छोड़ के आ रहे थे, 17 जुलाई का डेट था आई गेस, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। तो माई फादर, माई डैड वॉज क्राइंग, आई वुड से लाइक अ लेडी। नॉट स्टीरियोटाइपिंग, बट ऐसा माना जाता है कि लेडीज़ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं और वो ज़्यादा शो करती हैं। तो मेरे पापा ऐसे ऐसे नहीं कि आँख से आंसू टपक रहे हैं और वो रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ही वॉज जस्ट क्राइंग हिज आईज आउट, बहुत एकदम जोर जोर से वो रो रहे थे। और मेरी दीदी वॉज लिटिल इमोशनल, ऑन द इमोशनल साइड। और फिर मेरी दीदी ने मुझे बताया कि मेरे पापा वहाँ से स्टेशन जाने में आई गेस 20 से 25 मिनट लगते थे ऑटो से। वो 20-25 मिनट के पूरे ड्यूरेशन में ही वॉज क्राइंग, एंड मुझे लग रहा था कि क्यों रो रहे हैं। तो मैं ऐसी सी थी, मैं तभी बिल्कुल नहीं रोई थी, मैं बिल्कुल रोती ही नहीं थी। मैं आई वॉज नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। अभी है कि कोई मुझे किसी की मजाल है, सबकी मजाल है। आई एम लाइक अ ढोलक, कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है। सो किसी के कुछ भी अब पहले पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। मतलब बात करने की बात है, माही माई ऑल माई फ्रेंड्स वर लाइक माही करेगी, कुछ चीज़ एक्सचेंज कराना है माही करेगी, किसी को कुछ बोलना है माही करेगी, सब चीज़ के लिए मुझे ही आगे। और मैं बोलती भी थी, मैं बिल्कुल, मतलब आप विश्वास करोगे, मैं एक शादी में वेडिंग क्रैश किया है मैंने इन माई नाइट सूट। जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक ब्लू कलर का जो था, नाइट सूट में मैं एक वेडिंग क्रैश मैंने किया था। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। लेकिन उसके बाद मैं बन गई, कोई भी मुझे कुछ बोल देता है ना, आई एम लाइक मैं क्या बोल लूँ, मैं कुछ तो बोलो, क्या बोल लूँ, वैसी टाइप। फिर मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। उसके बाद फिर मैं ओवर थिंक करती हूँ, फिर मैं रोती हूँ, फिर मैं धोती हूँ, फिर यही तो करते रहती हूँ। सो वहाँ पे मेरा उद्देश्य ये था कि मैं एक दोस्त बना लूँ। तो वहीं मेरे PG में एक लड़की थी जो कि आगरा से थी, एटा से थी। अब वहाँ के सारे लोग अच्छे होते हैं, मुझे मेरी किस्मत, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, तो मेरी किस्मत ख़राब थी जिसके कारण मुझे वो लड़की मिल गई थी। लेट अस नेम हर एज डिब्बी। सो डिब्बी
थी, तो मैं नई-नई गई थी। अब मुझे जानना था कि और लोगों को कौन से बैच मिले हैं, कौन सा शिफ्ट है, तो उसका इवनिंग शिफ्ट मिला था, उसका बैच मेरे से दूसरा था। उसके पापा आर्मी में थे, जिसके कारण कि उसको 20% स्कॉलरशिप ऐसे ही मिल गई थी एलन में। मुझे टेस्ट देके 15% मिला था, तो मेरा बैच अलग था, उसका बैच अलग था। और फिर शी वॉज वेरी लाइक मी, शी वॉज वाइबिंग सो वेल, एंड तो इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई फर्स्ट डे पे ही। जब मेरे पापा और मेरी दीदी मुझे छोड़ के भी नहीं आए थे, उससे भी पहले मेरी उससे दोस्ती हो गई। अब उसी दोस्ती के कारण जब मेरे पापा और मेरी दीदी मुझे छोड़ के जा रहे थे, और वो लोग देवर लाइक टिप 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 आंसू बहा रहे थे और रो रहे थे, फिर भी मैं नहीं रोई, क्योंकि मुझे पता था कि आई हैव डिब्बी विथ मी। तो फिर मैं नहीं रोई। फिर धीरे 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 वी स्टार्टेड बॉन्डिंग, और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन अगेन वो दोस्ती हमारे पढ़ाई के बीच में भी बाधा नहीं बन रही थी, क्योंकि उसका इवनिंग शिफ्ट था और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था। तो मैं सुबह 8 से 2:30 का क्लास करती थी, और वो जब मैं आती थी तब वो तैयार होते रहती थी, फिर चली जाती थी, फिर वो रात में आती थी 7:30 के करीब। तो फिर जब जब भी हमें ग्रॉसरी खरीदनी होती थी, जब भी हमें कुछ भी शॉपिंग के लिए जाना होता तो हम लोग साथ में जाते थे, संडे का टाइम निकाल के। जब भी हमें टाइम मिलता था, जब वो अपनी कोचिंग से आ जाती थी, तब हम जाया करते थे। इस तरह से हमारी दोस्ती और गहरी होती चली गई। एंड वी आई थॉट कि सब वो लोग जो बोलते थे कि असली दोस्ती तो क्लास 10 तक ही होती है, उसके बाद तो बकवास दोस्ती होती है, मुझे लगा था कौन थे वो अनलकी लोग। आई एम सो लकी एंड आई हैव सच अ फ्रेंड लाइक हर। एंड असली में वो बहुत अच्छी थी। अभी भी मुझे लगता है कि शायद वो बहुत अच्छी है, बिकॉज आई एम डम्प। मुझे ये टॉक्सिक आदत है कि किसी ने मुझे एक बार हर्ट किया, I won't stop there. I would allow the person to hurt me again and again and again. इतनी बार हर्ट करो जब तक मेरा मोह भंग की प्रक्रिया शुरू ना हो जाए। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। उसके बाद 11th बीता, 12th के स्टार्टिंग में फिर ना हम दोनों ने साथ में रूम भी ले लिया था। मतलब वो दो रूम था, दो रूम अलग अलग था, यहाँ एक रूम है, यहाँ एक रूम है, ठीक है, और इधर एक किचन था। तो हम लोगों ने वो दोनों रूम साथ में ले लिया था, क्योंकि मैंने अपनी दादी को वहाँ से मतलब बिहार से कोटा बुला लिया था, क्योंकि मुझे वहाँ का खाना उतना ज़्यादा नहीं पसंद आ रहा था। मुझे लग रहा था कि आई जस्ट नीड समवन होमी टू बी विथ मी, इसके कारण कि आई कैन फील मेंटली थोड़ा सा बेटर, क्योंकि मेंटल हेल्थ वगैरह का ज्ञान मुझे क्लास 11th में आने लग गया था, जब मेरे मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई थी। तो फिर मैंने अपनी दादी को बुला लिया। फिर हमारी दादी हमारे साथ रहने लगी। तो उसमें से एक रूम था जिसमें मैं और मेरी दादी रहते थे, दूसरा रूम था जिसमें डिब्बी रहती थी, और उसके आगे किचन था। तो डिब्बी के रूम में वो, चूंकि मैंने बताया कि ये तीनों सेट साथ में मिलते थे, 2 रूम और एक किचन। डिब्बी के रूम में बाथरूम था, और मेरे रूम का जो वॉशरूम था वो बाहर था। मतलब मैं मेरी दादी और डिब्बी वॉशरूम यूज़ करने के लिए बाहर आते, ठीक है। तो मैंने हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिब्बी वो वाला रूम लेगी जिसमें बाथरूम अटैच्ड है, क्योंकि वो अकेले फिर भी रह रही है, तो रात को उसे बाहर ना निकलना पड़े और वो बाथरूम में ही चली जाए इन केस अगर उसे जाना हो तो फिर वो हुआ। फिर मेरी दादी हमारे लिए खाना बनाती थी, मेरी दादी मेरे लिए खाना बनाती थी, और वो डिब्बी के लिए भी खाना बनाती थी, बिकॉज आई सेड वी वर लाइक जय एंड वीरू, एज आई थॉट वी वर इनसेपरेबल। पर हमें क्या पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। तो एक बार मेरी मती मारी गई, और मेरे पूरे कोटा में ज़्यादा दोस्त नहीं बने। मेरे पूरे कोटा में 2-3 ही दोस्त बने थे 11th क्लास तक। एक मेरी क्लास की फ्रेंड थी, उसे बोल दे, वो अभी भी मेरी दोस्त है, तो उसका नेम का शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं KRL। तो KRL मेरी क्लास में फ्रेंड बनी थी, और डिब्बी मेरी PG में फ्रेंड बनी थी। तो फिर क्या हुआ कि KRL की फ्रेंड थी एक, उसका नाम था, उसका क्या नाम रखे हैं, ढक्कन, हाँ ढक्कन नाम रख देते हैं। तो KRL की फ्रेंड थी ढक्कन, जो कि हमारे ही क्लास में थी, ठीक है। तो मुझे ना हमेशा से वो राजा हरिश्चंद्र और एकदम दानी टाइप का मतलब लोगों की मदद करनी है, बस ऐसे ही, बिकॉज मेरे में वो खून दौड़ता है, मेरे पापा ऐसे हैं तो मुझे भी ऐसे होना है। वो वाला सिंड्रोम हमेशा था कि आई हैव टू बी द आइडियल चाइल्ड सिंड्रोम। तो जिसके कारण कि मेरे PG में एक रूम खाली हुआ था, और मैंने क्लास में ये चीज़ बोली कि मेरे PG में एक रूम खाली हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ स्टूडेंट्स विल नॉट हेल्प अदर स्टूडेंट देन हु विल। और क्या था कि मेरी जो फ्रेंड थी KRL, उसकी जो फ्रेंड थी ढक्कन, तो वो ऐसे रूम में रहती थी जैसे हम छत पे सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं, फिर ऐसे करके चढ़ के जाते हैं, तो बीच में जो थोड़ा सा जगह बचा होता है ना, उसमें उसका छोटा सा रूम था, और उतने रूम का वो उतना ही पे कर रही थी जितना हम लोग एक ठीक ठाक रूम का पे कर रहे थे।
तो वो जो उस रूम में रहती थी, उस रूम का अगर आप बाथरूम का गेट भी खोल दो तो उस रूम में खड़े होने के लिए बस एक बंदे के लिए जगह बचेगा, उतना छोटा सा रूम था। तो मैंने उसे ऑफर किया कि हमारे पीजी में खाली है, अगर तुम चाहो तो तुम आ सकती हो, एंड शी रेडिली अग्रीड। फिर हमने उसे अपने ओनर से मिलाया। फिर हमारी ओनर ने उसे 1000 एक्स्ट्रा कोट किए। उन्होंने बोला नहीं, इस साल से मैं 1000 एक्स्ट्रा लूँगी। फिर मैंने बोला कि आंटी यू नो शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो आप जितने में मुझे रूम दे रहे हो उतने में इसे भी दे दो। तो मैं, उसने मुझे कुछ बोला भी नहीं था कि पैसा वैसा घटाना है, या फिर मैंने खुद आउट ऑफ चैरिटी तो आउट ऑफ चैरिटी मैंने आंटी से बार्गेन वार्गेन करके उसका मस्त सेटल करवा दिया कि तू उतना ही दे बहन जितना हम देते हैं, तू ज़्यादा क्यों पे करेगी। फिर वो आई, फिर मैंने और केआरएल ने उसके पूरे सामान जो है, उसका पूरा सामान, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, आई वॉज नॉट दैट, केआरएल तो मेरे से भी ज़्यादा चैरिटी टाइप्स इंसान है। तो उसने उसका सारा सामान को रूम में शिफ्ट करवाया। उसके बाद जब मैंने, क्या नाम था उसका, डिब्बी, मैंने जब डिब्बी को बताया कि वो हमारे ही बैच की है और वो उसने इस पीजी में शिफ्ट किया है, तो आप जानना चाहोगे डिब्बी का क्या रिएक्शन था। डिब्बी वो स्टडिंग, तो उसने अपना कॉपी लिटरली, जैसे सपोज दिस इज हर कॉपी, तो उसने अपना कॉपी लिटरली इधर से रूम के इस कॉर्नर से डायगनली फेंक के मारा और वो दूसरे कॉर्नर में जाके गिरा। बिकॉज शी वॉज लाइक तू मुझे छोड़ देगी फिर तू उसी से ज़्यादा दोस्ती कर लेगी क्योंकि वो तेरे बैच की है। मैंने बोला बिलीव मी ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए मैंने ढक्कन के शिफ्टिंग में भी उसकी मदद नहीं की। जब ढक्कन आई तो मेरा क्या मोरल एथिक्स बनता है कि मैं उसे जाके पूछूं, क्योंकि मैंने उससे सजेस्ट किया था वो पीजी, तो मैं उससे जाके पूछूं ओ हाउ यू डूइंग, सब कुछ ठीक है ना, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो फिर भी मैंने वो सब भी नहीं पूछा जस्ट बिकॉज ऑफ द इनसिक्योरिटी ऑफ डिब्बी। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डिब्बी और ढक्कन की दोस्ती गहरी हो गई और उन्होंने मुझे ही साइड लाइन कर दिया। एज आई वॉज लिविंग विद माई दादी, तो वो लोग ऐसा करते थे। अब चूंकि देखो इनसिक्योरिटी लेवल किस, मतलब इनसिक्योरिटी अटैचमेंट लेवल उस हद तक है कि जब डिब्बी को पता चला कि ढक्कन हमारे पीजी में रहने आ रही है, तभी वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मुझे नहीं चाहती है ढक्कन से ज़्यादा मिंगल होने के लिए, तो फिर मैं भी तो उसे वही एक्सपेक्ट करूँगी कि वो भी फिर मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंड रहे और फिर वो ढक्कन से उतनी ज़्यादा दोस्ती रखे, पर नॉर्मल दोस्ती रखे। लेकिन फिर उन लोगों की दोस्ती ज़्यादा बढ़ने लगी बिकॉज apparently both of them were from the same state. They both were from UP and I was a typical Bihari. तो उन दोनों धीरे धीरे वाइब, अब देखो कुछ कुछ चीज़ें थी जो मेरे और ढक्कन में, मेरे और डिब्बी में सिमिलर नहीं थी। जैसे वो बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, वो मतलब पूरा इतना भरा भरा कप भर के चाय पीती थी, पर मुझे चाय पीने की कभी से आदत नहीं थी। हमारे घर में ये सिखाया जाता था कि चाय पियोगे तो काले हो जाओगे नहीं जस्ट किडिंग। हमारे घर में ये सिखाया जाता था कि चाय का एक लत होता है और वो लत मत लगाओ क्योंकि उससे फिर नहीं पियोगे तो सर दर्द करने लगा। तो इसलिए मेरे घर में कभी चाय नहीं, मैं पानी में बिस्किट बोर के खाती थी, डुबा के खाती थी। तो लेकिन फिर डिब्बी और ढक्कन दोनों चाय पीते थे। तो फिर चाय बस चाय नहीं होती है, चाय एक जरिया है जिससे आप लोगों से चुपके से माफ़ी मांग सके, उन्हें चाय भी बुला के उन्हें कुछ भी प्रपोजल रख सके उनके सामने, या उनसे और दोस्ती मित्रता बढ़ा सके। तो फिर डिब्बी और ढक्कन की बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। वो लोग चाय भी साथ में बनाया करते थे और वो लोग चाय भी साथ में पीते थे। फिर जब मैं अपनी दादी के साथ रहती थी तो हम 4 बजे सुबह में डिब्बी ढक्कन के रूम में गई और उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड मैं जगी हुई थी पर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। फिर मैंने सोचा, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैंने सोचा कि मैं अपने दिमाग में कुछ भी खिचड़ी पका के क्यों उनके बारे में बुरा सोचूं, इसलिए मैं डायरेक्ट पूछ लेती हूँ कि तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। फिर उन लोगों ने बोला कि मैं सोची कि दादी को क्यों परेशान करे, दादी उठ जाएंगी इसलिए। जबकि भाई तुम अगर मेरे से इतना एक्सपेक्ट करो कि मैं किसी से अटैच ना हूँ, बिकॉज अगेन हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो है नहीं, हम लोग पति पत्नी जितनी गहरे हैं कि भाई एकदम कमिटमेंट हो गया कि अगर वो उसकी पत्नी हो गई तो वो किसी और से बात नहीं कर सकती, वैसे ही अगर मैं तुम्हारी फ्रेंड हो गई तो मैं किसी और से बात नहीं कर सकती, तो तुम भी तो मत करो। पर वो करती थी, वो उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम थर्ड व्हीलिंग। तो फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जिसके बाद मुझे ही ऐसा फील हो रहा था कि मैं थर्ड व्हील कर रही हूँ, बट फिर भी मैं उस थॉट को जाने दे रही थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन हमारे ही मोहल्ले में भंडारा नहीं था, पर उन लोगों ने मिल के ऐसा बोला कि भंडारा है,
ठीक है। तो मैंने बोला कि ठंड का टाइम है और भंडारे में क्यों जाना है, पर फिर उसने बोला कि नहीं नहीं भंडारे को मना नहीं करता है। फिर उन्होंने बोला कि उस वहाँ का एक थीम है कि यू हैव टू वियर येलो कलर का ही कपड़ा। तो मेरा एक फ्रेंड भी रहता था, ही वॉज अ गाय फ्रेंड ऑफ माइंड एंड वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर, सो लेट अस नेम हिम एज लकड़ी, लकड़ा ऐसे ही जस्ट। तो फिर मैंने लकड़ी को भी बोल दिया, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो मैंने लकड़ी को भी बोल दिया और फिर दादी ने भी खाना नहीं बनाया उस दिन। तो फिर और ठंड का टाइम था। बैक स्टोरी ये है कि मेरी दादी हैं, यस मेरी दादी हैं, वो बूढ़ी है। तो फिर उन्हें ठंड के टाइम में खाना बनाने में दिक्कत होती थी, इसलिए वो था पहले ही खाना बना लेती थी, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी और फिर छुओ, फिर उनके हाथ में दिक्कत था, फिर उनको जोड़ों का भी दर्द है, तो फिर इसलिए वो बहुत ज़्यादा रात में खाना नहीं बनाती थी, तो वो पहले ही खाना बना लेती थी। ये लोगों ने बोला कि भंडारा है, फिर हम लोग एकदम तैयार होकर येलो येलो कपड़ा पहन के गए और फिर पता चला कि कोई भंडारा है ही नहीं। फिर उसके बाद में आई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। बहन दोस्त तो हम दोनों थे ना, तो तुम किसी और के साथ पेयर अप करके मेरे साथ प्रैंक कैसे कर सकती हो? आइडियली तो ऐसा होना चाहिए ना कि तुम मेरे साथ मिलके हम दोनों किसी पे प्रैंक करें, बिकॉज वी वर इनसेपरेबल। बट हाउ डिड दिस हैपन? ये कब हुआ कि तुम्हारी उससे उतनी ज़्यादा बनने लगी और मेरे से नहीं? तो फिर क्या हुआ? और फिर मुझे ये पहला बात है जिससे मुझे गुस्सा आया। दूसरा बात ये भी था कि कम से कम दादी को तो बता देती, फिर वो उतने रात में बनाएंगी क्या खाना? तो हम लोगों की जो भी मजाक मस्ती में दादी को क्यों इंक्लूड करना, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने डिब्बी के घर पे फ़ोन करके बता दिया। उसकी जो भी बात थी मैंने वही बताई, मैंने कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया, जिसके कारण कि डिब्बी को मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि पेरेंट्स को इंक्लूड क्यों किया। पर मेरे भी तो पेरेंट्स इंक्लूड हो रहे थे, विच वॉज माई दादी। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। उसके बाद फिर हम लोगों का हेड ऑन फाइट हो गया, और फिर हेड ऑन फाइट मतलब सामने सामने, नो कोल्ड वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद वो लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया एंड आई वॉज मेंटली फक्ड अप। मतलब सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट आई वॉज लिटरली मेंटली फक्ड अप। एंड उस समय उन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि आई वॉज फोर्स टू लीव द पीजी। नाउ सी व्हाट इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन, कि मैं जिस बंदी को हॉस्टल में अपने पीजी में लेके आई थी, उसी के कारण अपेरेंटली मुझे छोड़ना पड़ रहा है पीजी। सो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन। एंड ऑल्सो जब डिब्बी को पता चला था कि मैं ढक्कन को लेके आ रही हूँ, तो डिब्बी गुस्सा हुई थी कि कहीं मैं उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती ना कर लूँ या मैं उससे बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो जाऊँ। बट व्हाट हैपेंड अपेरेंटली कि वही दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए, उन्होंने मुझे साइड लाइन कर दिया। इसके आगे क्या बोला जा सकता है? सो उसके बाद मैं लिटरली रोती थी, और फिर मतलब मेरा ये था, फिर उन लोगों ने मुझे इस लेवल तक परेशान कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि मैं उस में भी नहीं रह पा रही थी। मतलब जैसा कि मैंने बताया, पहले मैंने रूम का स्ट्रक्चर बताया था कि हमने डिब्बी को वो वाला रूम दिया था जिसमें बाथरूम था, क्योंकि वो अकेली लड़की रह रही थी। मैं तो फिर भी अपने दादी के साथ रह रही थी, वो ताकि उसको रात में बाहर न जाना पड़े वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो डिब्बी अपना रूम बंद कर दिया करती थी। तो फिर मैं और मेरी दादी वहाँ रह के वॉशरूम में नहाते थे। नाउ यू इमेजिन, यू आर इन कोटा, द एजुकेशन हब वेयर द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट इज सो मच, और वहाँ पे बालकनी साइज रूम का भी 13,000 वो लोग चार्ज करते हैं, और वहाँ का वॉशरूम कितना छोटा होगा, मतलब एक जना खड़े हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। और वहाँ मेरी दादी, मतलब मैं तो थोड़ा कर भी लूँ, मेरी दादी को वहाँ नहाना पड़ता था। जो बेसिन होता है ना, बेसिन, उसमें मेरी दादी कपड़े धोती थी। एंड भाई मेरे से तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं हमेशा से ऐसी लड़की रही हूँ, आई एम नॉट द मोस्ट पैम्पर्ड चाइल्ड, बट आई वॉज काइंड ऑफ पैम्पर्ड। मेरे घर में मेरे से किसी ने इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी, और मैं ऐसी बच्ची थी कि मेरा डंका चलता था, नॉट किडिंग। पर अभी मेरा ऐसा स्थिति है कि कोई भी मुझे कुछ भी बोल के चला जाता है, दैट इज अनदर थिंग। तो फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर गुस्से की बात थी, मैंने लैंड ओनर को बोला, उन्होंने बोला कि भाई ये तुम लोगों का आपस का मामला है, तुम लोग देख लो, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई वॉज लाइक व्हाट? फिर मैंने सोचा ठीक है रखो तुम अपना रूम, और फिर वो लोग मेरा ही रेंट बढ़ा रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने हाफ डिवाइड कर रखा था। सपोज अगर उस रूम का कॉस्ट है 12,000, तो 6,000 में 6,000 डिब्बी, क्योंकि फिर किचन तो माना कि मेरी दादी यूज़ कर रही थी, पर खा तो हम दोनों रहे थे उस खाने से। और फिर मैं डिब्बी से खाने का भी पैसा नहीं चार्ज कर रही थी, उसको खुद ही उसके पापा को जो भी मन होता था, कभी चावल दे दिए, कभी फलाना दे दिए, कभी ढिमकाना दे दिए, वैसा चल रहा था।
तो मतलब तू मतलब सपोज जो बच्चे कोटा में है वो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे कि आप कोटा में हो, आपको घर का बना बनाया खाना मिल रहा है, उसके लिए आपको कोई एडिशनल बोल भी नहीं रहा, 3000 कम से कम मिनिमम मेस चार्ज होता है वहाँ पे, वो भी आपसे कोई नहीं मांग रहा है क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड की दादी आ गई है वहाँ पे रहने के लिए। फिर मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया था, फिर मैं जब क्लास करने जाती थी, मैं 3-3 क्लास होते थे 1.5 घंटे के, मैं 3rd क्लास छोड़ छोड़ के, मतलब बीच में मुझे ऐसे दौड़ना पड़ता था कि भाई मुझे तो रूम देखना ही है, मुझे तो रूम देखना ही पड़ेगा। फिर वहाँ पे, और उस टाइम पीक टाइम ऑफ फेब्रवरी, जब ऐसा जैसे ऐसा टाइम है कि जब कोई नया बैच बनने वाला है, तब आपको वहाँ पे रूम्स थोड़े खाली मिलेंगे, या कोई बच्चे जा रहे हैं तब आपको रूम खाली मिलेंगे, पर तभी वहाँ पे कोई रूम खाली नहीं था। मैंने अपने पूरे मोहल्ले में छानबीन कर ली, मुझे कोई रूम खाली नहीं मिला। मतलब जब 3-3 क्लास होते थे तो मैं लास्ट क्लास छोड़ के लिटरली रूम ढूंढने जाती थी, मुझे कोई तो रूम मिल जाए। मैं रास्ते पे रोती रहती थी, मतलब लोग देख रहे हैं कि क्या इसको बेघर कर दिया गया है, मुझे सच में बेघर, मतलब उन्होंने मुझे भगाया नहीं था, पर मुझे आई वॉज फोर्स्ड एट दैट लेवल कि मुझे रूम छोड़ना पड़ा। फिर मुझे एक पीजी मिला, फिर वो मुझे भी श्योर था कि मैं दादी के साथ ही 11th-12th रहूँगी, तो मुझे पीजी ही चाहिए। फिर मुझे एक पीजी मिला, फिर उस पीजी में हम लोग शिफ्ट हुए। उससे पहले की कहानी ये है कि मतलब मैं अपने पापा को बताती थी कि ये सब प्रॉब्लम है पापा, मतलब आई हैव ऑलवेज बीन दिस गर्ल कि कुछ भी हुआ, पापा यार आज टिंडे की सब्जी दे दी इन्होंने, पापा आज कच्चे टमाटर की सब्जी दे दी है। आई एम नेवर अ मदर्स गर्ली, आई एम ऑलवेज अ फादर गर्ली टाइप ऑफ गर्ल। सो हर चीज़ मैं पापा को बताती थी। मेरे पापा बहुत गर्म दिल के इंसान है, और मेरे पापा बहुत नरम दिल के इंसान है, और मैं बहुत ज़्यादा गर्म दिल के इंसान हूँ, तो इसलिए भी बैलेंस आउट ईच अदर। तो मैं अपने पापा को बताया करती थी, पापा मैं एकदम चिल, एकदम कूल, ही इज़ द कूलेस्ट पेरेंट, वो मुझे समझा देते। पर एक दिन जब मैं ऐसे ही रास्ते पे चल रही थी, चलते चलते मुझे एक मंदिर मिला, वहाँ पे मैंने पापा को बोला और मैं एकदम फूट फूट के रोने लगी। मतलब फिर वो टाइम था जब मैं रोई। आपको याद है जब मैंने वो शुरू की कहानी बताई थी, जब मेरे पापा और मेरी दीदी मुझे छोड़ के जा रहे थे, फिर भी मेरे आँख से एक आंसू नहीं टपका था। वो लड़की कॉल करके टप 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 आंसू बहाए रो रही थी, पप्पा ये पप्पा वो, जैसे कि मेरी विदाई हो रही हो। देन माई फादर टुक द सिचुएशन वेरी सीरियसली एंड ही वॉज लाइक लीव द प्लेस, आई एम हियर फॉर यू एंड दैट आई एम हियर फॉर यू। तो फिर मैंने दूसरा पीजी ढूंढा, मैं दूसरे पीजी में शिफ्ट हुई। पर यहाँ भी मेरी बुरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। डिब्बी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मेरी बुरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं जिस पीजी में शिफ्ट हुई, उस पीजी में एक ही दिन में मुझे इतने मच्छर ने काटा कि मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि वो मच्छर मुझे और मेरी दादी को उठा के ले जाएंगे। फिर उसमें भी रहना मुश्किल हो गया था। और फिर उन्होंने बाद में बताया, मतलब मैं इतने हैफाजात सिचुएशन में थी, तो हौच पौच हो रहा था ज़िंदगी में मुझे, बस मतलब ऐसा होता ना कुछ लड़कों का, जैसे सुनते हो आप मीम्स में कि क्या चाहिए, तो बस लड़की चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, वैसे मुझे बस एक रूम चाहिए था, पीजी खाली होना चाहिए था बस। मैंने वो देखा, मैं तुरंत शिफ्ट हो गई क्योंकि कुछ और पीजी वहाँ नहीं मिल रहे थे। फिर जब मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गई अगेन, KRL हेल्प मी अ लॉट टू शिफ्ट। उसके बाद जब वहाँ पे शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे एक तो मच्छर की प्रॉब्लम, दूसरी वहाँ पे इंडियन वॉशरूम था, और मेरी दादी अगेन, वो मेरी दादी हैं, उनके घुटनों में इतना प्रॉब्लम है कि वो नीचे बैठ भी नहीं पाती हैं, तो इंडियन वॉशरूम was definitely she could not use। तो फिर, और you need excretion, right? So that is the basic human need। तो उसके लिए that was also not the solution। तो फिर अंतोगत्वा हमें कोई पीजी नहीं मिला। फिर मुझे एक हॉस्टल में शिफ्ट होना पड़ा, जो कि KRL जिस हॉस्टल में रह रही थी वही हॉस्टल था। मैं उस हॉस्टल में शिफ्ट हुई, और मेरी दादी को कल होके द नेक्स्ट डे उसे घर वापस जाना पड़ा। तो यहाँ भी स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। तो फिर क्या हुआ था कि मुझे अभी भी लग रहा था कि डिब्बी सही है, और जो भी गलती है ढक्कन की है, ढक्कन की इन्फ्लुएंस में ही आके डिब्बी ने मुझे छोड़ा है। बाकी तो डिब्बी और हम तो अभी भी दिल से कुछ ना कुछ तो रिश्ता है मेरा उससे। तो मेरे अंदर डिब्बी के लेके कोई द्वेष नहीं था, कोई भावना नहीं था। मुझे जो भी गुस्सा था वो ढक्कन पे था। हाँ, तो मैंने बोला था कि चाहे जो भी गलत हो, उसे अपने कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, बिकॉज एट दैट टाइम मैं कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, पर अभी मैं नहीं करती हूँ कर्म में विश्वास। मुझे ऐसे ऐसे भी फल मिले हैं जो कर्म मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं किया है, शायद वो पिछले जन्म की कर्मों का फल हो, आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्लास 12th में आके क्या हुआ कि ढक्कन को डेंगू हो गया। अब वो डेंगू शायद था नहीं, मतलब क्योंकि वो रिपोर्ट में डेंगू नहीं आया था, पर लक्षण शायद डेंगू के थे। और उससे जब डेंगू हुआ भी था तो वो कोटा में पीक डेंगू का टाइम है। अगर आप लोग में से कोई भी कोटा में रहे होंगे तो आपको पता होगा कि एक टाइम होता है जब वहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा चला होता है, और वहाँ पे उस समय में डेंगू के बहुत ज़्यादा मच्छर भी पाए जाते हैं। तो डेंगू होना इज़ वेरी वेरी कॉमन इन कोटा। अगर आप गए हो कोटा और आपको डेंगू नहीं हुआ, दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर यू। अगर डेंगू हो गया तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, और इसलिए उसे डेंगू हो गया होगा। नाउ ढक्कन की मम्मी
एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, और वो लिटरली मेरे हॉस्टल में आ गई। और मेरे हॉस्टल में आके उन्होंने इतना तमाशा क्रिएट किया। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ढक्कन पे काला जादू किया है, जिसके कारण कि मैंने मच्छर को, लिटरली उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने मच्छर को बोला कि तुम जाओ उसे काटो और उसे डेंगू लाइक समथिंग हो जाए। एंड आई वॉज लाइक वॉट। वहाँ पे उन्होंने मुझे धमकी दी कि वो वहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी है एलन में, मेरा कंप्लेन कर देंगे, जिसके कारण कि मेरा कार्ड सीज हो जाएगा और फिर मैं आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू भी नहीं कर पाऊँगी। ये सब क्लास 12th की बातें हैं। और भाई साहब, वो सुबह सुबह उठ के आ गई थी हमारे हॉस्टल पे। मैं और केआरएल एक ही रूम में उस दिन सो रहे थे। मैं उठी, मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। आई हैड शो दैट वट एवर यू से आई डोंट गिव अ फक टू यू, टू योर वर्ड्स। सो मैंने बोला आंटी आप यहीं रुकिए, आप चाय वाय पीजिए, मेरे क्लास का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं ये बोल के निकल गई। और जैसे ही मैं निकल रही थी, मेरे हॉस्टल की आंटी, शी वॉज सो सपोर्टिव। उन्होंने डिब्बी की मम्मी को इतना बेइज्जत किया है यार, उसके बाद मेरे दिल में, मतलब मैं उन्हें हॉस्टल की आंटी भी नहीं बोलना चाहती हूँ भाई, मैं तो उन्हें गार्जियन ही बोलना चाहती हूँ। उन्होंने जिस तरह से मेरा सपोर्ट किया, आज मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मेरा उतना सपोर्ट करता। मेरी भाई हॉस्टल के आंटी ने लिटरली बोला कि आप क्या करिएगा, आप जाके बोलिएगा ASWS, वो कमेटी होती है, आप ASWS को जाके बोलिएगा कि माई ने काला जादू किया है, वो आप ही को भगा देंगे धक्के मार के। और मतलब उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली ना, जो मैं कन्वर्सेशन होने की बाद सोचती हूँ कि यार मैं काश ये बोल देती, काश वो बोल देती। मेरे हॉस्टल की आंटी और अंकल पे तो मेरा दिल ही आ गया। दैट वॉज द डे आई थॉट कि ह्यूमैनिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया जितना कोई अपने बच्चे का करता। हॉस्टल की आंटी, शी वॉज लाइक, मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत बढ़ गई। और आई लिटरली गॉट इमोशनल ऑल्सो। सो इट वॉज माई हॉस्टल की आंटी हु सेव्ड मी, एंड शी इज सच अ स्वीट हार्ट। सो आंटी, इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई लव यू। ये थी मेरी स्टोरी टाइम, जिसमें आई शेयर्ड अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स। तो कभी मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना जिसपे अपने फ्रेंडशिप्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, एंड आई एम ऑल्सो द वन हु डज नॉट चूज हर फ्रेंड्स वाइजली। सो वुड यू अंडरस्टैंड? In the end it's better for me, that's the moral of the story. So what is the moral of the story here? कि अगर आप भी ऐसे लोग हैं जिस पे आप आपके दोस्तों को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और अगर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, तो आप वो हैं जो ओवरथिंक करते हैं, तो अपने दोस्तों को बहुत ही सोच समझ के बनाया करिए। और भी इसमें बहुत सारी हेयर एंड देयर बातें थी जो कि मैं धीरे धीरे भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने कोशिश करी है उनको भूलने की। सो ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स, अबाउट ट्रस्ट ब्रेकअप्स एंड ऑल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छा लगे तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, एंड आई एम रियली फीलिंग सो गुड। इट वॉज थेरेप्यूटिक कि मुझे ऐसा बुरा फील हो रहा था, मैंने ये स्टोरी टाइम फिल्म किया। नाउ आई फील बेटर, क्वाइट बेटर, एंड या आई विल मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर।